कभी एक समय था जब जंगल शांत और सुंदर था, जहां हर जानवर एक साथ मिलकर रहता था। हल्की सुबह की रोशनी पेड़ों से छनकर आती और जंगल में हरियाली फैली होती। पक्षियों की चहचहाहट और हल्की हवा की सरसराहट से वातावरण और भी सुंदर बन जाता। सभी जानवर अपनी अपनी गतिविधियों में व्यस्त रहते थे और जंगल में जीवन का सामंजस्य था। लेकिन हाल ही में कुछ बदलाव आ चुका था। जंगल में एक नया तूफान आने वाला था। सिंहराज का ऐलान जंगल के केंद्र में, जहां एक विशाल मैदान फैला हुआ था, सिंहराज, जो जंगल का शेर था, खड़ा था। उसके चारों ओर अन्य जानवर इकट्ठे थे। शेर का शरीर मजबूत और आंखों में एक गर्व था। मैं इस जंगल का राजा हूं और मुझे हर किसी से सम्मान चाहिए, सिंहराज ने गुस्से में कहा। जो मुझे नहीं मानेगा उसे यहां अपनी जगह खोनी पड़ेगी। उसकी बातों ने जंगल में एक डर का माहौल बना दिया। सभी जानवर चुप हो गए और उनके चेहरों पर चिंता की छाया थी। गणेश की समझ जब जंगल में गहरी चुप्पी छा गई, तभी एक विशाल हाथी गणेश धीरे धीरे सिंहराज की ओर बढ़ा। उसका विशाल शरीर शांत और स्थिर था। उसकी आंखों में समझदारी और गहरी दृष्टि थी। तुम ताकतवर हो सिंहराज, लेकिन क्या तुम्हारे पास दिल की ताकत भी है? गणेश ने शांत स्वर में कहा। तुम केवल ताकत से जंगल पर राज नहीं कर सकते। हम सभी मिलकर इस जंगल को चलाते हैं। सिंहराज की आंखों में गर्व था, लेकिन वह चुप रहा। गणेश की बातों ने उसे कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। बंदर की बात इसी दौरान एक बंदर झूलते हुए पेड़ की शाखा पर कूदते हुए आया। वह हंसते हुए बोला, सिंहराज, तुम राजा हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें लड़ाई करनी चाहिए। हम एक परिवार हैं और मिलकर हम इस जंगल को बेहतर बना सकते हैं। बंदर की चंचलता और बातों ने जंगल के बाकी जानवरों को राहत दी। सभी जानवर सहमति में सिर हिलाते हुए बंदर की बातों से सहमत हो गए। सिंहराज का चेहरा थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन वह अभी भी कुछ नहीं बोला। बाबू, खरगोश की बुद्धिमानी तभी एक छोटा सा खरगोश बाबू आया। उसका आकार छोटा था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी समझदारी थी। वह धीरे धीरे सभी जानवरों के पास आया और बोला, हमें एक साथ बैठकर बात करनी चाहिए। कोई भी अकेला इस जंगल का राजा नहीं हो सकता। हमें अपनी ताकत और ज्ञान को एक साथ लाना होगा। बाबू की बातें सुनकर सभी जानवर उसकी ओर ध्यान से देखने लगे। उसकी बातों में सच्चाई थी और वह समझ गए कि जंगल में शांति और समृद्धि के लिए सबका एकजुट होना जरूरी है। सिंहराज की समझ वह पल आखिरकार आया, जब सिंहराज ने अपने गर्व को एक तरफ रखा और धीरे धीरे सभी जानवरों के सामने खड़ा हुआ। सूर्यास्त की हल्की गर्म रोशनी में उसका चेहरा बदल चुका था। वह पहले जैसा घमंड नहीं दिखा रहा था। मैं गलत था, सिंहराज ने ईमानदारी से कहा। मुझे तुम सभी का सम्मान करना चाहिए था। हम सब मिलकर इस जंगल को बेहतर बनाएंगे। ताकत केवल शरीर में नहीं, बल्कि हमारे ज्ञान और एकता में है। हम सभी इस जंगल के राजा हैं। सिंहराज के शब्दों ने सभी जानवरों का दिल छू लिया। अब जंगल में डर की जगह शांति और समझ थी। जानवरों ने उसे स्वीकार किया और सहमति में सिर हिलाया। गणेश, बंदर और अन्य जानवर संतुष्ट और शांत थे। जंगल में नई सामंजस्यता, सुबह की ताजगी से भरी रोशनी में जंगल फिर से हरा भरा और जीवंत हो उठा। जानवर मिलकर काम कर रहे थे। पक्षी गा रहे थे, हाथी रास्ते साफ कर रहे थे, बंदर खेल रहे थे और बाबू खरगोश भी मदद करता हुआ दिख रहा था। सबका चेहरा खुशी और संतोष से भरा हुआ था। अब जंगल एक बार फिर शांति और सहयोग का प्रतीक बन चुका था। हर जानवर को सम्मान मिला और सभी मिलकर जंगल का पोषण कर रहे थे। समाप्ति यह कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत केवल शक्ति में नहीं, बल्कि ज्ञान, सहयोग और प्रेम में है। जब हम एक साथ होते हैं, तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं।